आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कवक क्या होते हैं और कवकों के क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं, आर्थिक महत्व होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो आपके शैवाल के क्या क्या आर्थिक महत्व होते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कवक जो है हमारे लिए किस प्रकार से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी कवकों के बारे में कि जो आपके कवक होते हैं ये थैलोफाइट्स ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, समूह में आते हैं, क्योंकि इनका भी शरीर क्या होता है, सुकाए होता है, जड़ तना पत्ती इत्यादि में नहीं बटे होते हैं। साथ साथ जो है इसमें हरित लवक युक्त नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ये अपना जो है भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा भाई, क्योंकि इसमें हरित लवक तो है ही नहीं, है ना। साथ साथ इसमें जो है जाइलम की व्यवस्था, फ्लोएम की व्यवस्था, ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि इसमें संवहन उत्तक जो होता है ना वो एब्सेंट रहता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं ना कि ये नॉन वस्कुलर होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है ये जब भोजन नहीं बना रहे हैं तो क्या करेंगे, तो ये सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपके जो है ये है मृतोपजीवी हैं, यानी कि सड़े गले चीज़ों से ये प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे परपोषित जीव भी कहते हैं। तो आपका कवक जो है इसका जो है हम लोग अध्ययन जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा के अंतर्गत करते हैं जिसे हम लोग कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है याद रखने हैं, ये बहुत बार पूछा भी जाता है परीक्षा में कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कि याद रखना है कि माइकोलॉजी कहलाता है। अब देखिए ये क्या है, थैलोफाइट्स है, हरित लवक रहित होता है, संवहन उत्तक भी रहित होता है, साथ साथ परपोषी जीव होते हैं, यानी कि ये मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग बात करें इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये खाने के लिए उपयोग करे जाते हैं, यानी कि फॉर फूड में, भोजन में इसका जो है इस्तेमाल करा जाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि भोजन के क्षेत्रों में जो है कौन कौन से कवक जो होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, कारगर होते हैं। और याद रखना है कि जो कवक होता है ना, जिसको अंग्रेजी भाषा में फंजाई कहते हैं, यानी माइकोलॉजी है ना, जिसका कवकों का विज्ञान है, कवकों के अध्ययन का विज्ञान है। और यहाँ पर जो है माइकस जो शब्द आता है वो होता है आपका जो नॉर्मली जो लेटरली मीन्स होता है मशरूम, यानी कि गोबर छत्ता। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कवक के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो भाई गोबर छत्ता के बारे में पढ़ते हैं ना। देखिए आगे कि यहाँ पर जो है खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं, जैसे कि आपके एगरिकस हो गए जो खाने योग्य होता है, जिसको हिंदी भाषा में छत्र कहा जाता है। आगे जो है मॉर्चेला है, या जिसे हम लोग हिंदी में गुच्छी कहते हैं। तो ये जो है आपके खाने में इस्तेमाल करे जाते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। घरों में बनाया जाता है कि मशरूम जो होता है वह प्रोटीन और विटामिन से बेहद ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है खाने के रूप में जो है सब्जियों की तरह इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं ना प्रमुख स्रोत होते हैं। आगे देखें कि उद्योग के क्षेत्रों में जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे पनीर उद्योग में करते हैं, जैसे कि आपका जो है पेनिसिलियम ओम्बिफर्टी है, जो इसका उपयोग जो है पनीर उद्योग में करा जाता है। बात करें हम लोग एक और उद्योग जिसको आप डबल रोटी या पाव रोटी के नाम से जानते हैं, या अंग्रेजी भाषा में इसे ब्रेड मेकिंग भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है एक कवक जिसको हम लोग यीस्ट कहते हैं, यानी सैक्रोमाइसिटिस सेरेबेसियाई जो है डबल रोटी बनाने में क्या होते हैं, कारगर होते हैं। आगे देखें अल्कोहल का निर्माण जो होता है, इसके निर्माण में भी जो है कवक जो है काफी उपयोगी सिद्ध होते हैं, जहाँ पर जो है यीस्ट का प्रयोग शर्करा से अल्कोहल बनाने में किया जाता है, जिसमें यीस्ट द्वारा विलयन का क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है, यानी फर्मेंटेशंस करा जाता है, जिसमें एथिल अल्कोहल क्या होते हैं, बनते हैं, प्राप्त होते हैं। आगे देखें कि भूमि की उर्वरता जो है इससे बनी रहती हैं, बरकरार रखती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपघटनकर्ता के रूप में भी हम लोग के प्रकृति में है। क्यों भाई, क्योंकि ये जो है सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे हो गए जो आपके जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है
मिट्टी की उर्वरता को भी क्या करता है, यह बढ़ाता है। आगे हम लोग देखें कि जो है कुछ औषधि के रूप में इस्तेमाल करी जाती हैं, जैसे आपके जो पेनिसिलिन है एक प्रकार का प्रतिजैविक है ना, एंटीबायोटिक्स, जो क्या होता है आपके जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी वृद्धि को कम करता है या तो उसको किल करता है। तो आपके एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पहला जो है एंटीबायोटिक्स जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनाया गया था, तो उसमें जो है आपके बनाने वाले जो कवक हैं है ना, तो जिससे प्राप्त करा गया था पेनिसिलियम नोटेटम है ना, पेनिसिलियम नोटेटम से जो है ये पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त करा जाता है। आगे है कि सिफेलोस्पोरिन जो है वो आपके सिफेलोस्पोरियम मिनिमम से प्राप्त करा जाता है, और आपके क्लेविसिन है जो एस्परजिलस क्लेवेटस से प्राप्त करे जाते हैं। आगे हम लोग देखें कि सीटेक मशरूम जो है जिससे क्या होता है लेंटिनेसिन प्राप्त पदार्थ होते हैं जो आपके रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी कि कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जो हमारे रक्त में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती हैं इनके लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद वाली बात है ना कि अगर हम लोग जो है क्या करें, कुछ कवक का इस्तेमाल करें, उपयोग करें, तो जो है हम लोगों का जो है रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो सकती हैं। नाम याद रखने, सीटेक मशरूम जो होता है जिसमें क्या होता है लेंटिनेसिन नामक पदार्थ प्राप्त होते हैं। आगे देखें कि यहाँ पर जो है फाइटो हार्मोन्स के निर्माण में भी, यानी कि पादप का जो हार्मोन्स होता है, कुछ ऐसी भी कवक होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं। तो देखें यहाँ पर जिब्रेलिन्स जो होते हैं पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जो आपके फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म से तैयार करा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जीव विज्ञान संबंधी खोज में, यानी कि डिस्कवरी के क्षेत्रों में जो है, रिसर्च के क्षेत्रों में भी जो है ये कवक जो है हम लोगों के काम आते हैं। जैसे आपके न्यूरोस्पोरा है, खमीर है, एस्कोबोलस है, ये काफ़ी समय से जो है ना आपके जेनेटिक्स के क्षेत्रों में यानी अनुवांशिकी के क्षेत्रों में, दूसरा आपके साइटोलॉजी के क्षेत्रों में जैसे कोशिका विज्ञान के क्षेत्रों में जो है, और साथ ही साथ उपापचय की खोज में जो है ये प्रयोग करे जाते हैं। यानी कि ये आपको एक मौका देता है जो वर्तमान पीढ़ी है कि आप जो है इस क्षेत्र में जो है नई नई खोजों के बारे में, नए नए आप कवकों के बारे में जो है पता कर सकते हैं और अपना नाम इस क्षेत्र में कर सकते हैं। और ख़ास करके जो आने वाले जनरेशन्स है उनको एक मौका मिलेगा कि जो है आप एक फील्ड चुनिए और उसमें जो है अपना पहचान बनाइए। तो एक प्रकार का जो है ये रिसोर्सेस हो गया कि हम यहाँ से जो है एक नए नए जानकारियों को, एक दुनिया को जो है बता सकते हैं, कवक की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, है ना। तो ये आपको मौका देता है कि इस क्षेत्र में जो है आपको नाम करने का, है ना, कि आप जो है नई नई जानकारी आप इस दुनिया को बता सकते हैं अपने ज्ञान के भंडार से। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।